Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the speed of electromagnetic waves in vacuum in terms of electric and magnetic fields is expressed by. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, electric field, magnetic field, speed of light, propagation vector. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करें ईएम वेव्स की, तो ईएम वेव्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जनरेटेड होती है. अब देखो जनरेटेड कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वेव है. ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो वेव है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन ये है और जो ये वेव है इसकी ये है. ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, एक्स जिसकी यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई जिसका यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड जिसका यूनिट वेक्टर है के कैप. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, अगर हमने प्रोपेगेशन वेक्टर जो होता है हमारे पास ई क्रॉस बी होता है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो, अगर हमने ये आई कैप के क्रॉस लिया है तो ये जे क्रॉस के होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आई जे के जो आपका साइक्लिक पैटर्न होता है, इसमें तो आपकी प्लस वैल्यू आती है, अगर क्रॉस करोगे तो ये क्या आएगी, नेगेटिव. ठीक है बच्चों. तो इसका मतलब अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस आई. तो ये वाला तो नहीं होगा, राइट. तो इसका मतलब ये होगा. तो इसमें आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके अक्रॉस, मतलब जे कैप के पैरेलल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और के कैप के पैरेलल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगी. अब ये तो है क्रेस्ट में, राइट, पॉजिटिव पार्ट में. अब नेगेटिव पार्ट में या ट्रफ में बोलो तो ये कितनी आएगी, नीचे की तरफ आएगी नेगेटिव में, और ये वाली आपके पास नेगेटिव जेड में जाएगी. ठीक है बच्चों, ये हुई हमारे पास. ओके. अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या, ये साइन वेव है, राइट, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है. जो वेव हमारी कॉस वन से स्टार्ट होती है या कुछ एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं कॉस वेव, है ना. और ये कहां तक कंप्लीट होती है, इसकी वेवलेंथ यहां तक. ठीक है बच्चों, ये होती है हमारे पास साइन वेव. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों. और मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएंगे, दैट इज बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, फेज डिफरेंस जीरो, राइट. और ये आपके पास क्या है, ई एम बी एम, दैट इज एम्पलीट्यूड्स. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, बाय यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि हमारे पास कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी. ठीक है बच्चों. तो ये आपके पास क्या है, कर्ल ऑफ ई. ओके बच्चों. और कर्ल ऑफ ई हमारे पास क्या होगा, दैट इज के कैप के क्रॉस आएगा डेल ई बाई डेल एक्स, राइट. यही होगा आपके पास, है ना, के की टर्म्स में जो अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास, दैट इज के ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों. और अगर हम डेल बी बाई डेल टी करेंगे तो ये होगा आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा डी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों. अब देखो, अगर हम इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो के ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और माइनस है वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस ओमेगा बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो ये तो देखो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो ओमेगा बाई के आपके पास क्या आएगा, दैट इज ई एम बाई बी एम. और ये हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल भी होता है, राइट. सो जो हमारे पास रिलेशन होगा स्पीड ऑफ लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, वो कुछ इस तरीके से आएगा. एंड दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चों. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.